हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं लैक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने डिस्कस किया है और उन दोनों की जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ लैक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, मैंने आपको बताया था हम पढ़ेंगे लैक्स ऑफ कश्मीर और वो हमने पढ़ा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें पार्ट 1 में हमने वैली के लैक्स पढ़े थे जो वैली फ्लोर झेलम के आसपास हैं, और पार्ट 2 में हमने पढ़े थे जो हाई ऑल्टीट्यूड लैक्स हैं। ओके, और आज जो पार्ट 3 है इसमें हम डिस्कस करेंगे लैक्स ऑफ जम्मू। ओके, देखिए लैक्स ऑफ जम्मू दैट इज आवर पार्ट 3। अब देख लीजिए, ये मैंने पहले स्लाइड में बताया था, ये कश्मीर वैली के लैक्स हैं और ये हमने दोनों डिस्कस किए, ये दोनों पार्ट्स में डिस्कस किए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लैक्स ऑफ जम्मू रीजन, जिसमें दो इंपॉर्टेंट लैक्स हैं, दैट इज मानसर लैक और सुरनसर लैक। ओके, और ये दोनों जो लैक्स हैं ये जम्मू रीजन के बहुत ही इंपॉर्टेंट लैक्स हैं, और ये J&K के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लैक्स हैं। ओके, सो दीज टू लैक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। ओके, और इनको बोलते हैं ट्विन लैक्स भी। ओके, ये एक ही साथ है, सो इनको ट्विन लैक्स भी बोलते हैं। जैसे हमने J&K में भी कुछ लैक्स हैं, कश्मीर वैली में भी देखा था कुछ लैक्स जिनको बोलते हैं ट्विन लैक्स। ओके, सो पहले हम पढ़ते हैं मानसर लैक। देखिए जो मानसर लैक है, पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। इट इज इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू में? ये आता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड सिचुएटेड 64 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू सिटी। ओके, ऑन जम्मू पठानकोट हाईवे, जो जम्मू पठानकोट हाईवे है। ओके, सो जो पंजाब से आता है उसी हाईवे पे है ये मानसर लैक। ओके, एंड इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अब कुछ इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। इट इज अबाउट ए माइल इन लेंथ, 1 माइल इट इज इन लेंथ है ये 1 माइल। ओके, एंड इसकी जो विड्थ है वो है हाफ माइल। ओके, एंड इसका जो पानी है दैट इज क्रिस्टल क्लियर एंड इट इज वेरी पॉपुलर फॉर बोटिंग। जब हम सुरनसर पढ़ेंगे वहां पे हमें पता चलेगा कि वहां पे बोटिंग और स्विमिंग करने नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द रिलीजियस टेबूज। लेकिन ये जो है मानसर लैक, यहाँ पे आप ये पॉपुलर है खुद ही बोटिंग के लिए। ओके, a peculiar feature of Mansavar Lake is that there is a presence of large number of huge turtles in the lake. Okay, it is a peculiar feature, यानी ये unique feature है इस lake का, that there is a large number of huge turtles in the lake। और कभी पूछा भी जाता है ये। okay, besides being a popular excursion destination, okay, एक तो ये popular excursion destination है, और दूसरी चीज second thing is that it is a holy site, it is a religious होली साइट। सो दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पॉपुलर एक्सकर्शन डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पे आते हैं एक्सकर्शन के लिए, और दूसरा इट इज़ ऑल्सो ए वेरी होली प्लेस, होली साइट। ठीक है, सो इसके लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं, एंड इतना होली है ये कि इसका जो इट शेयर्स द लेजेंड एंड सैंक्टिटी ऑफ लैक मानसर लैक। ओके, मानसर लैक हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता होगा, इट इज़ अ वेरी रिलीजियस साइट, और बहुत ही ज़्यादा होली है ये हिंदू रिलीजन में। ओके, सो जो मानसर लैक है इट इज़ ऑल्सो है होली साइट एंड इट शेयर द लेजेंड एंड सैंक्टिटी ऑफ लैक मानसर। इससे आपको पता चलेगा ये कितनी होली है। ओके, सो दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये एक्सकर्शन साइट है और दूसरा इट इज़ ऑल्सो है रिलीजियस होली साइट। ओके, और इसके पेरीफेरी में आप देखोगे कई टेम्पल्स भी आप देखोगे। ओके, on the eastern bank of Mansavar Lake there is a shrine of shrine dedicated to शीशनाग। ओके, देयर इज अ श्राइन, ईस्टर्न साइड में एक श्राइन है यहाँ जो डेडिकेटेड है टू शीशनाग, एंड इट इज अ मैथोलॉजिकल स्नैक विथ 6 हेड्स। सांप है जिसके 6 हेड हैं, 6 सर हैं। ओके, और जो न्यूली कपल होते हैं, जो नई नई शादियां करते हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे इस लैक के 3 राउंड्स करते हैं, और टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शीशनाग। ओके, सो जिनकी नई नई शादियां होती हैं वो यहाँ पे आते हैं, फिर इस पूरी लैक के 3 राउंड्स करते हैं टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड शीशनाग। ओके, जिसके 6 हेड्स हैं। ओके, और यहाँ पे मुंडन भी किया जाता है। कुछ हिंदू कम्युनिटीज यहाँ पे जो अपने मेल चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे
पैदा होते हैं उनका मुंडन कराते हैं, यानी जो पहला हेयर कट होता है उसको मुंडन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मुंडन भी कराया जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये एक एक्सकर्शन साइट भी है, उसके साथ साथ ये एक रिलीजियस साइट भी है। ओके, यहाँ पे दो एंशंट टेम्पल्स हैं, उमापाती महादेव, ओके, और दूसरा है नरसिम्हा। और उसके बाद यहाँ पे एक टेम्पल ऑफ दुर्गा भी है, सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ मानसवर लेक। और यहाँ पे काफी डिवोटीज आते हैं इन टेम्पल्स के लिए। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है मानसवर लेक के पास, विच इज लोकेटेड नियर बाय, वेयर वन कैन कैच ग्लिम्स ऑफ रेयर स्पीशीज। ओके, रेयर जो कम पाए जाते हैं, रेयर स्पीशीज लाइक नीलगाय, okay, it is a rare species, and spotted deer. Okay, so this is about the मानसवर lake जो हमने पढ़ा। it is in the उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू पठानकोट हाईवे पे आता है ये, and important lake of जम्मू region. Okay, it is a picnic spot as well as excursion spot as well as a holy site. Okay, और इसका जो holy site है, religious significance इतनी है कि that it shares the legend and sanctity of Lord Shiva. Okay, और यहाँ पे हमने देखा नए कपल्स आते हैं, वो इसके 3 राउंड्स लगाते हैं लेग के फॉर टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शीशनाग। ओके, और कुछ यहाँ पे मुंडन भी कराते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहाँ पे आप रेयर स्पीशीज लाइक नील गाय एंड स्पॉटेड डियर पाओगे। ओके, सो इसके बाद आता है सुरिनसर लेक, ये भी इसी के पास है। इट इज ऑल्सो इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर फ्रॉम मानसवर लेक। ओके, कहीं भी मैंने देखा है कि 30 किलोमीटर लिखा है। ओके, लेकिन मैंने ये ऑफिशियल साइट से देखा है 9 किलोमीटर। ओके, जो जे.एंड.के टूरिज्म की ऑफिशियल साइट है। और अगर 30 किलोमीटर तो इसका मतलब है बहुत फिर डिस्टेंस है एक दूसरे के साथ, लेकिन हर जगह आप पाओगे कि एक दूसरे के पास ही है। 9 किलोमीटर इज ऑल्सो ह्यूज डिस्टेंस, और 30 किलोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा हो गई फिर है। इसीलिए उसी लॉजिक से मैंने यहाँ पे एक तो साइट से ही लिया है, ऑफिशियल साइट से, तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस रखी है। ओके, सो अगर आप में से किसी बच्चे को ये क्वेश्चन भी होगा, सो मैंने यहाँ पे ये क्लियर किया है। अबाउट 42 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। ओके, और ये साइज में, ये जो सुरिनसर लेक है, ये साइज में छोटी है मानसवर लेक से। ओके, मानसवर लेक इससे बड़ी है। ओके, अब हम इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे। ये जो लेक है, इट इज नोन फॉर नेचुरल बाउंटी एंड सम मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, सो ये नेचुरल ब्यूटी जो इसकी है, ओके, नेचुरल बाउंटी, और इसकी भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ओके, सराउंडेड बाय थिक वुडी माउंटेन रेंजेस। आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने देखा था, ये देख लीजिए, सराउंडेड बाय थिक वुडी माउंटेन रेंजेस एंड इज पॉपुलर पिकनिक स्पॉट। ओके, ये भी पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है एंड ऑल्सो है रिलीजियस स्पॉट। इसकी जो खूबसूरती है वो उसकी वजह से इसको कंपेयर किया जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल लेक, दैट इज डल लेक, जो हमारे श्रीनगर में है। इट इज इन फैक्ट द one of the most beautiful lake of the world, श्रीनगर एंड नगीन लेक। ये नगीन लेक इज द पार्ट ऑफ डल लेक। ओके, सो जो सुरिनसर लेक ऑफ जम्मू उधमपुर है, इसकी ब्यूटी की वजह से इसको कंपेयर किया जाता है डल लेक के साथ। ओके, सो ये मैंने पहले ही बताया, जो बिकॉज ऑफ द रिलीजियस टैबूज यहाँ पे स्विमिंग, ओके, एक तो स्विमिंग और दूसरा बोटिंग यहाँ पे करने नहीं देते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस टैबूज। लेकिन जो मानसवर लेक है, वहां पे हमने देखा, वहां पे वो दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर स्विमिंग। ओके, और ये दोनों लेक्स जो हैं, सुरिनसर लेक और मानसवर लेक, एक दूसरे के पास हैं, और दीज आर टू बी कंसिडर्ड एज ट्विन लेक्स। ओके, वो अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा उसके बारे में। सुरिनसर मानसवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन दो लेक्स के बीच में, सुरिनसर मानसवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, जहां विच सपोर्ट्स 3 mammalian species. Okay, which supports this wildlife sanctuary, Surinser Mansawar Wildlife Sanctuary supports 3 mammalian species and 15 avifauna species including crane. Okay, आपने अगर आप crane देखा होगा, you can google that. Okay, और इस जो सुरिनसर है, यहाँ पे एक आइलैंड है इन द मिडल ऑफ दिस लेक, कभी क्वेश्चन भी आता है, एंड विच इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ बैट्स। अब बैट से डर लगता है क्योंकि इनमें वायरस होता है। ओके, सो देयर इज एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ दिस सुरिनसर लेक एंड विच इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ बैट्स। ओके, सो इसका जो ओरिजिन है इस लेक का, अकॉर्डिंग टू हिंदू मेथोलॉजी, दैट गोज बैक टू द महाभारत।
सो बोला जाता है कि जो वन ऑफ द ब्रेव पांडवा वॉरियर कॉल्ड अर्जुन, ओके, उसने यहाँ पे शॉट किया था एक एरो जो निकला था मानसवर में, ओके, विच इमर्जेड फॉर अवे फ्रॉम, सॉरी, उसने यहाँ मानसवर में एरो शॉट किया था जो निकला था सुरेंसर में, ओके। सो फिर ये लैग बन गई, दैट इज वाई बोथ लैग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ओके, दोनों लैग, वहां उसने एरो फेंका था मानसवर में और यहाँ वो सुरेंसर में निकला था, एंड यहाँ पे इसीलिए इसको बोलते हैं दो, इसलिए ये दोनों दैट केम बोथ इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम और दे आर कॉल्ड द ट्विन लैग्स, ओके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सुरेंसर मानसवर लैग्स, जो दोनों लैग्स जो हैं दे आर रामसर, दे वर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स इन 2005, नवंबर 2005। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख लीजिए। दोनों जो लैग्स हैं जम्मू डिवीजन के, दैट इज सुरेंसर एंड मानसवर लैग्स, दे आर द रामसर, दे वर डेजिग्नेटेड एज रामसर कन्वेंशन इन नवंबर 2005। आपको मैं बता देता हूं, देखिए जम्मू एंड कश्मीर अगर हम लेते हैं, कश्मीर वैली अगर हम लेते हैं पहले, उसमें दो रामसर साइट्स हैं, एक है वुलर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा है होकरसार, ओके। और जम्मू में जो है वहां एक रामसर साइट है, दैट इज सुरेंसर मानसर, ओके। और उसके बाद लद्दाख में है सुमुरिरी लैग, दिस इज द रामसर साइट, ओके। सो 4 टोटल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में है, 2 कश्मीर में है, वुलर एंड होकरसर, और सुरेंसर एंड मानसर दैट इज इन द जम्मू एंड सोमुरिरी इज इन द लद्दाख, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख लीजिएगा, कभी पूछा जा सकता है ये एग्जाम में, ओके। सो विद दिस हमने लैग्स ऑफ कश्मीर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर किया, और आज हमने लैग्स ऑफ जम्मू भी कवर किया इन पार्ट 3, ओके। इसके बाद मैं दोनों पे MCQs लाऊंगा, एक MCQ ऑन लैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के और जम्मू के दोनों के MCQs में कराऊंगा, ओके, दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट। और उसके बाद मैं आपको कभी कराऊंगा लैग्स ऑफ लद्दाख भी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, जो भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है, कुछ क्लियर कंसेप्ट्स करने हैं, तो मैं आपको कमेंट्स में आंसर दूंगा, ओके। और ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।